बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दही और शहद मिलाकर चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगाएं और ऐसे ही छोड़ दें। सूखने के बाद इसे धो लें, इससे चेहरे का कालापन दूर होता है। सिर्फ एक हफ्ते में बालों की लंबाई बढ़ाएं। इसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, इसमें 3 चम्मच नारियल का तेल और 1 विटामिन ई कैप्सूल मिलाना है और हफ्ते में 3 बार इस तेल से बालों की मसाज करना है और उसके बाद देखें कि आपके बालों की हफ्ते में ही अच्छी खासी लंबाई बढ़ जाएगी। बहुत ही कारगर नुस्खा है, इसे ज़रूर ट्राई करें। यूरिन इन्फेक्शन के लिए बिल्कुल आसान और घरेलू उपाय। नंबर 1, सुबह खाली पेट आंवले के जूस का सेवन करें। इससे शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं और इन्फेक्शन में राहत मिलती है। नंबर 2, गर्म पानी से स्नान करें यानी नहाएं और सफाई का ध्यान रखें। नंबर 3, विटामिन सी से भरपूर फलों का सेवन करें। नंबर 4, सूती अंडरवियर पहने। नंबर 5, ढीले ढाले कपड़े पहने। नंबर 6, क्रैनबेरी का जूस पिएं। नंबर 7, यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से राहत पाने के लिए आप ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं। ग्रीन टी, नींबू पानी, अजवाइन का पानी, दही आदि का सेवन करें। बासी रोटी खाने से दांतों में ठंडा गर्म लगने की बीमारी दूर हो जाती है और दांत मजबूत हो जाते हैं। गले में खराश, निहार मुंह, काली मिर्च पीस कर पानी के साथ खाओ। दिल और शुगर के मरीज कलेजी खाने से परहेज करें। दौलत और गरीबी, अमीर की कमी छिप जाती है, गरीब की नहीं। नाश्ते में केला खाओ, इससे आपका मूड अच्छा रहेगा और सोच भी पॉजिटिव रहती है। घर की हवा, दरवाजे और खिड़कियां रोज़ खोलें, यानी बाहर की हवा अंदर आए और अंदर की हवा बाहर जाए। गैस जो घर में बन जाती है वो बाहर निकले। घर में सूरह रहमान की तिलावत सुकून और बेहतरी लाती है। शिर्क से बचो, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेगा वो जन्नत में जाएगा। मुस्कुराओ, रूह के दरवाजे खुलते हैं। मुस्कुराना भी एक सदका है। ये सदका आप कभी भी किसी को भी कर सकते हैं, दे सकते हैं। शबनम की बूंदें चेहरे पर मलो, रंगत निखरती है और चेहरा मुलायम बनता है। शबनम मतलब ओस की बूंदें आजकल आपको सुबह में आराम से छतों पर या पेड़ पौधे के ऊपर मिल जाएगी। आप एक कॉटन यानी रुई रखकर उस ओस को ले सकते हैं। गरम दूध, सौंफ, बादाम, शहद, नज़र तेज़ और जोड़ों का दर्द ख़त्म। खड़े होकर खुजली मत करो, खुजली और बढ़ती है। नींद के बाद भी नींद लगे तो समझो कि आपका दिमाग कमज़ोर है। हरी मिर्चें रोज़ाना खाया करो, जोड़ और पट्टे मजबूत होते हैं। नहार मुँह खजूरें खाया करो, जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है। खजूर नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में फ़ायदेमंद है। रोज़ाना सुबह में खा लिया करें। नीम के पत्तों को पानी में डालकर उबाल लें और उससे नहाया करें। स्किन की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। खाने से पहले थोड़ा नमक चखो, पेट की बीमारियां दूर रहती हैं। कान दर्द में गुड़ और घी तुरंत आराम देता है, यानी आप अपने कान के जबड़ों पर, कान के बाहरी हिस्से पर इसे लगा सकते हैं, आपको आराम मिलेगा। सुबह आँख का खुलना अल्लाह की रज़ा की निशानी है। अज़ान सुनकर अगर आपका दिल कांपे तो ईमान ताज़ा होने की निशानी है। दूध की बालाई और उसमें थोड़ा नींबू का रस डालकर चेहरे पर लगाएं, चेहरा जवान रहता है। शुगर के मरीज़ ध्यान दें कि खाना संतुलित रखें और परहेज से खाएं, यही इलाज है। अगर शुगर का मर्ज हो गया है तो खाने का हिसाब किताब बना कर रखें। गरीबों की मदद करो, मुसीबतें दूर होगी। 3 अंजीर पानी और नहार मुँह, यानी 3 अंजीर को रात भर पानी में भिगो दें और सुबह नहार मुँह उसे खा लें और इससे क्या होगा, आपकी चर्बी पिघलेगी, यानी मोटापा बहुत जल्द कम होगा। ज़्यादा पानी पीना ब्लड प्रेशर और गुर्दे, इससे दोनों सही होते हैं। कलौंजी और सौंफ
और उसके अंदर छोटी इलायची, इन तीनों चीज़ों की चाय बनाकर या कहवा जिसे बोलते हैं बनाकर पिए, इससे ताकत बढ़ती है। थकान में गुड़ खाओ, तुरंत एनर्जी देता है। गुड़ अगर लिक्विड हो तो और बेहतर है। लो बीपी वालों के लिए खजूर और चुकंदर फ़ायदेमंद है। दाईं करवट लेट कर या लेटने से नींद जल्दी आ जाती है और यह सुन्नत तरीका भी है। लकड़ी की आग में खाना बनाकर खाने से आप ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। गैस की आग से बनाने से ज़्यादा बेहतर लकड़ी की आग है। शाम को मीठा ना खाओ बल्कि कड़वा खाओ, जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सौंफ और मिश्री का पानी एक हल्का सा बहुत ही सेफ घरेलू पेय पदार्थ है। ये कोई दवा नहीं है, लेकिन इसके कुछ सामान्य फ़ायदे हैं। नंबर 1, ये पेट को ठंडक देता है। गर्मी, एसिडिटी या पेट में जलन हो तो आराम दे सकता है। बार बार पेशाब जाने में राहत मिलती है। शरीर में हल्का संतुलन बनाता है और पेशाब की जलन, तंगी कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 3, पाचन सुधारने में मदद। गैस, भारीपन, खाना पचने में दिक्कत, इन परिस्थितियों में कई लोग इसे फ़ायदेमंद मानते हैं। नंबर 4, शरीर को हल्का ठंडा रखता है। गर्मी के मौसम या शरीर के हीट यानी गर्मी बढ़ने पर उपयोगी है। नंबर 5, मुंह की बदबू कम करने में ये सहायक है। सौंफ में प्राकृतिक सुगंध और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नंबर 6, कब्ज़ में हल्की राहत। अगर कब्ज़ बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये पानी शरीर को नरम सा रखता है। और सौंफ और मिश्री वाला पानी पेशाब की समस्या में तो फ़ायदेमंद हो ही सकता है, लेकिन ये सौंफ आँखों के लिए भी थोड़ी फ़ायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि इसमें विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इससे आँखों को हल्की ठंडक और थकान में राहत मिलती है, लेकिन नज़र की कमज़ोरी यानी चश्मे का नंबर वापस नहीं होता। सौंफ का पानी पीने से सिर्फ आँखों की जलन कम हो सकती है, आँखों में ठंडक महसूस होती है, भारीपन, थकान कम होती है। लेकिन जो कोई ये कहे कि चश्मे का नंबर घटाना या नज़र तेज़ करना, ये इससे नहीं होता। अगर आप आंखों की कमज़ोरी के लिए घरेलू उपाय चाहते हैं तो सौंफ से ये हल नहीं होने वाला है, बल्कि मैं आपको सुरक्षित और काम आने वाले कुछ उपाय बता सकती हूँ। जैसे कि आँखों के लिए सुबह ठंडे पानी के छींटे, आँखों को खोल करके आंखें खोलिए और छप छप अपनी आंखों पर पानी लेकर ठंडे पानी की छींटे डालिए। विटामिन ए वाले खाद्य पदार्थ, स्क्रीन टाइम कम करने के तरीके, आंखों की मसल्स के आसान व्यायाम, रात में घी की आंखों पर हल्की मालिश, ये सब करिए। और क्या नहीं करेगा ये सौंफ का पानी? नज़र की कमज़ोरी नहीं ठीक करेगा, चश्मे का नंबर नहीं घटाएगा, कोई भी बड़ी बीमारी का इलाज नहीं है सौंफ का पानी। बालों के लिए दही, ये तो आजकल सभी बहुत परेशान है, बालों में ड्राइनेस है, खुश्की है, ये सब है, तो इससे बालों में दही लगाने से रूसी भी ख़त्म होती है और ये बालों को हाइड्रेशन भी देता है, बालों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बालों को मुलायम एवं चमकदार भी बनाता है। उपयोग का तरीका, अपने बालों के साथ स्कैल्प पर थोड़ी दही लगाएं। ध्यान दें कि दही बराबर मात्रा में पूरे बालों और स्कैल्प पर सही तरीके से लगे। इसे करीब 1 घंटे के लिए लगे रहने दें और फिर सूखने दें। इसके बाद अच्छे माइल्ड शैम्पू से धो लें। ये बालों को हाइड्रेशन प्रदान करता है। बालों के विकास के लिए दही में अंडा और मेयोनीज मिलाकर लगाएं। और यदि आपको मुलायम एवं चमकदार बाल चाहिए तो दही के साथ शहद भी बराबर मात्रा में मिलाएं और बालों पर लगाएं। रूखे और बेजान बालों के लिए ये रामबाण इलाज है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और एक कमेंट ज़रूर करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।